everyone. Hi. So, as we all know, we all have gathered here for this beautiful trailer launch of this amazing tale of innocence and enthusiasm. And इसका जो grand launch on the Z Live, we all have seen actually. And in short span of time, like 5 lakh views, not bad. Please, let's give a big round of applause for that. So before I would even say anything further, I think in such a small effort, everybody's talking about it, from Komal Nagha to Tarun sir to everybody. I mean, that all wouldn't have been possible without the love of all of you. And let me address the captain of the ship, that is Manish Tiwari sir. Thanks a lot. Without you, this wouldn't have been possible. And I will not take much time of you guys, so I would like you to take over, sir. We're running short of time, so my first expression is deep gratitude to all of you for assemble here. Yesterday we did this online launch और आज हम लाइव कर रहे हैं अपने स्टार एक्टर्स के साथ. मेरी जर्नी इस फिल्म के साथ बहुत लंबी रही और मैंने कुछ और इसलिए भी नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत मेहनत गई और बहुत सारा विश्वास गया सभी का. तो ये मेरे लिए बहुत ही दिन है जिसमें चिड़िया खाना फाइनली पर्दे पे आ रही है. और मैं बहुत शुक्रगुजारी हूँ सभी एक्टर्स का जिनके साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है. तो इस फिल्म में लिमिटेड बजट की फिल्म थी और सब ने काम कराया है. बहुत सारे पर्सनल मेमोरीज हैं जहाँ पे एक वॉल पे रवि जी, प्रशांत नारायण, राजेश्वरी जिनके साथ मैंने इस में काम किया था वो बहुत छोटे स्मॉल समय का नोटिस देने पे भी और बहुत ही बिना किसी पैसे से के लोग से इस फिल्म में काम किया और बहुत ही अच्छा काम भी. और कैरेक्टर में वहीं पे थोड़े थे लिख दिया था, मालूम नहीं था कि कैसे करेंगे, तो सबने साथ दिया. और चूँकि जर्नी लंबी होगी, सबने हाथ और डोर पकड़ा था, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका. मैं चाहता हूँ कि ट्रेलर लॉन्च होने के पहले सभी एक्टर्स को एक एक करके बुलाऊँ, ओके दूँ, तो फिर हम लोग यहीं खड़े रहेंगे ट्रेलर प्रोजेक्टर से. तो मैं सबसे पहले अंजन जी को कहना चाहता हूँ. उसके बाद सबसे यंगेस्ट एक्ट्रेस हैं अवनीत कौर, स्टेज पे आए. अंजन जी का कैरेक्टर एकदम टाइगर लग रहा प्रशांत प्लीज काम भी. मैं एक एक बार 2-2 मिनट के लिए सबके हाथ में माइक दूंगा कि अपने कैरेक्टर के बारे में 2 शब्द बोले. Sorry, Anjit, you should rest with me. Very good. Very good. जयेश करदर, Very nice. रवि किशन, And very good. pass on this mic to please help करें ताकि जयेश आप शुरू करें. Hello, just 1 minute. First of all, hello everyone. Yes. Thank you for coming.
बहुत सालों बाद फिल्म आ रही है। थोड़े से हम बदल गए, बहुत छोटे थे तब शूट किया था। बेसिकली बाबू का कैरेक्टर ऐसा है जो गुस्से वाला है, थोड़ा बैशफुल है, एक अल्फा मेल गोरिल्ला मैं कहता हूँ उसे, क्योंकि वो अपने टेरिटरी में किसी को घुसने नहीं देता, अपने झुंड में किसी को घुसने नहीं देता। इस तरीके का कैरेक्टर है जो बुरा नहीं है, इनोसेंट है, लेकिन सिचुएशन का शिकार है और उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है जैसे एक 14-13 साल का बच्चा रिएक्ट करेगा सिचुएशन में। नहीं, थैंक यू। ये बच्चा अभी इफ्ता का थिएटर आर्टिस्ट है, शतरंज के मोहरे में और मेरे रोल करता है, बड़ी सलवार किया करते थे, श्याम का बहुत टैलेंटेड लड़का है। और मैं अंजन श्रीवास्तव, इसमें मौका मिल गया मुझे एक प्रिंसिपल का रोल करने का, जो मनीष जी ने दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। प्रिंसिपल जो सारे बच्चों को संभालता है, प्रशांत नारायण जी से इंटरेक्ट करता है, गोविंद नामदेव जी से इंटरेक्ट करता है, रवि किशन से डायरेक्ट इंटरेक्ट तो शायद नहीं करता है, पर इसके बारे में जानकारी है और स्कूल को किस तरह से डिसिप्लिन और सही ढंग से चलाया जाए। एक पॉजिटिविटी साइड है, एक निगेटिव साइड है, दोनों के बीच में अंतर्द्वंद के बीच में बच्चे हैं और बच्चों के अंदर जो निगेटिव दिखता है वो कहीं पर पॉजिटिव है अंदर से, और जो पॉजिटिव है उसके अंदर निगेटिविटी है। ये जितना बढ़िया ट्रीट किया है मनीष ने, हैट्स ऑफ। मैं अपने से ज्यादा मनीष के बारे में बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह की फिल्म आज के ज़माने में, जब से वो कमर्शियल फिल्म दो बड़ी कमर्शियल फिल्म करने के बाद इस फिल्म पर हाथ दिया है, क्योंकि क्रेडिट है कि किस सब्जेक्ट को बनाया जाए। सिनेमा जनता के लिए होता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, और वो इन्होंने प्रूफ किया है चिड़ियाखाना में, मेहनत करके बनाई है। इस तरह की फिल्म मुझे याद है चक दे इंडिया में करते वक्त डायरेक्टर को तकलीफ होती थी, कितनी तकलीफ हुई होगी मैं इसका अंदाज़ा लगा सकता हूँ। मैं उनको काफ़ी शुक्रिया देता हूँ, मतलब धन्यवाद देता हूँ और गुड विशेस देता हूँ कि इस तरह की फिल्मों का सिलसिला जारी रखें। और आज का ज़माना वेब सीरीज का है, इंटरनेशनल लेवल की फिल्मों की ज़रूरत है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट हो, कुछ बात हो, कुछ मैसेज हो। थैंक यू। Hi, I'm Nagesh. बहुत साल बीत गए हैं तो थोड़ी सी यादें धुंधली हो गई हैं, पर मुझे इतना ज़रूर याद है कि एक थिएटर आता है जहाँ पर फुटबॉल के मैच हो रहे हैं बच्चों के बीच, और वो अपनी तरीके से बिहेव करता है। शुरू में ऐसा लगता है कि वो जैसे जो दिखता है उतना बुरा आदमी है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि वो उन लोगों का साथ दे रहा है जो वाकई टैलेंटेड है। खैर, छोटे से स्पैन में मुझे बड़ा मज़ा आया। मनीष जी डायरेक्टर बहुत सेंसिबल है और बहुत अच्छा काम किया होगा इन्होंने। मैंने फिल्म देखी नहीं है, बट आई एम श्योर इट कैन बी इट विल बी बिग फिल्म। थैंक यू मनीष जी, ऑल द बेस्ट टू द फिल्म। थैंक यू सो मच। Hello, I'm Prashant Narayan, and this is my second outing with Manish. First being Isak, with Raj and Ravi, and this film is not just about football, first of all, So it's about growing up in an atmosphere where you're loved, and that love gives you the confidence to deal with a whole lot of things in life. So football as such is actually a metaphor for a very big thing which one learns from this film. I'm playing a football coach for these kids in this film, where I used to play football once upon a time, and then now I've become some sort of a political gunda. And, Which I was thinking in the beginning, and I found the different man. yeah, so, but then he's very, he really wants to help out
these kids to save their ground in which they could play football, and it's a pivotal part. And it was great working with all these people, and Anjanji and Govindandev and Ravi and Raj, Ritvik, Avni, you know. So all these people were my co-actors in this, and I'm extremely happy about the film. I've seen the film some time back, and I think it's really beautifully made by Manish, and I hope we do a lot of more work together, because I'm sure otherwise he's going to miss me. You know what I mean? So thanks a lot, everybody, and I really hope that this film is a big success, and because it's been made with a lot of hard work, धूप छाँव हर जगह हम लोगों ने शूटिंग किया है, you know, और बड़ी मेहनत लगा के काम किया हम लोगों ने इस पे. So I just hope that it is received well by everybody, and hope it turns out to be a big success. Thank you. नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत कहूँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं मुंबई मीडिया के साथ, हम लोग पुराने दोस्त हैं आप सब लोग मेरे, और आज आप लोगों के समक्ष में इंटरैक्ट करने का मौका मिला. थैंक्स टू मनीष तिवारी जी, जिन्होंने ये मौका क्रिएट किया कि मैं अपने दोस्तों से मिल लूँ. प्रशांत, राजेश्वरी, अंजन जी सब, और माई फ्रेंड्स अभी बहुत छोटी थी, हमारे साथ झलक दिखला जाए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बड़ा एक्साइटेड भी रहा. खैर, मैं चिड़िया खाना के बारे में यही कहूँगा कि एक तपस्या कैसे करता है एक आदमी जिद्दोजहद करके. तो मनीष तिवारी जी को मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की. एक फिल्म जिसको आप, फिल्म छोटी बड़ी तो होती नहीं, लेकिन लोग बजट के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतना सिनेमा कर रहे हैं. तो मैं तो यही कहूँगा कि मैंने इशक की इनके साथ, मैं इनके काम का बहुत कायल हुआ कि बहुत ही समझदार, सुलझे हुए और बहुत ही जेंटलमैन व्यक्ति मुझे लगे. जब उन्होंने कहा कि एक कैमियो करना है आपको इस फिल्म में, और प्रशांत भी हैं, राजेश्वरी है, राज मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, प्रशांत बड़ा पुराना दोस्त है, तो ये सारे मित्र रहेंगे, तो मैंने कहा डेफिनेटली, और मैंने एक कॉल पे उसको हाँ किया. कई साल बीत गए, नागेश भी हैं मेरे पुराने मित्र, और बहुत सारे ऐसी यादें रही सबके साथ. तो मैं उस इमोशन के साथ जुड़ के गया, सेट पर काम किया. इन्होंने पांडे एक किरदार दिया जो थोड़ा हेवी डोज डायलॉग्स देता है, जैसे लोगों को लगता है कि मुझे रवि किशन को तो हेवी डोज डायलॉग ही देना ज़रूरी है ऐसा बट वो भूल जाते हैं कि मैंने और राजेश्वरी ने एक श्याम बेनेगल जी की फिल्म की थी, वेलकम टू सज्जनपुर, और उसमें हम लोगों का बहुत ही स्वीट सा किरदार था. तो प्रशांत रवि किशन ऐसा देख के लगता है कि हेवी डोज देना ही है, वैसा इन्होंने दिया. बिच्छे का मंत्र ना जाने सांप के मुंह में काढ़ा, बिच्छे का मंत्र ना जाने सांप के बिल में हाथ डाली. तो ऐसा है, बड़ा अच्छा लगा. मैं सांसद बन गया हूँ, और सांसद उस वक्त सांसद नहीं था, और लेकिन इमोशंस तो सिनेमा से ज़रूर रहेंगे, जो मेरी पहचान वही है. एक्टिंग मैं करता रहता हूँ, कम करता हूँ. गोरखपुर जहाँ संसदीय क्षेत्र है वहीं करता हूँ, वहाँ भी रंगमंच भी कर रहा हूँ, बच्चों को वहाँ ट्रेन भी कर रहा हूँ. तो चिड़िया खाना से, ये फिल्म से जब मैंने कल ट्रेलर देखा इसका, तो मैं बहुत टच हुआ, क्योंकि वहाँ पे वो बात थी जो पॉलिटिकली मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है. जहाँ पे कुछ गांव के बच्चे, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 विधानसभा, तो ऐसे बहुत समस्याएं आती हैं जहाँ बच्चे आते हैं गांव देहात के, कहते हैं कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हमारे पास खेलने के लिए स्पोर्ट्स नहीं है. बहुत हमारे देश में सिर्फ क्रिकेट की बात होती है, और क्रिकेट ठीक है, इट्स अमेजिंग स्पोर्ट्स, बट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जैसे गोरखपुर में, ईस्टर्न यूपी में जो फुटबॉलर्स भी हैं, और गोरखपुर में हॉकी भी खेलते हैं. अच्छा, तो मेरे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं, और हम लोग, और मैं तुरंत उनके लिए स्टेडियम्स का, ये चूँकि सरकार में काम अच्छा हो जाता है जो बोलता हूँ, तो बहुत सारे स्टेडियम्स वहाँ मैं बना रहा हूँ. और थैंक्स टू मोदी जी एंड योगी जी की मेरी कुछ भी बात को कभी मना नहीं करते, जहाँ भी जेन्युइन डिमांड्स होती हैं बच्चों की, खिलाड़ियों के लिए. सो ये फिल्म से प्रभावित भी है उन सारे राज्यों में, उन सारे लोगों को, जो 2014 में 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 2014
वो सारे लोगों पे इवन स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स को भी गौर करेंगे वो कि दिस हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस। तो ये फिल्म बहुत बड़ा संदेशा देती है कि कॉमन मैन या बस्ती के लड़के या चौल के लड़के या गली के लड़के, उनकी प्रतिभा को निखारा जाए या उनको ऐसा मौका दिया जाए, सरकारी चीज़ें कुछ मदद हो जाए तो बहुत आगे जाती है। एक मैसेज ड्रिवन फिल्म है। परफॉर्मेंस इन्होंने बहुत शानदार निकाली और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म जो आज सबको छोटी लग रही है, कल ये जब लगेगी और इनकी जितनी मेहनत तपस्या, ये एक एक फ़ोन, एक एक मतलब आई नो व्हाट ही मस्ट हैव गॉन थ्रू। मैं और आप लोग मीडिया के, मैं आप लोगों को धन्यवाद हाथ जोड़ के निवेदन भी करता हूँ, इनकी मदद आप ज़रूर करें। इस फिल्म के बारे में आप लोग ज़रूर लिखें, आप लोग लिखेंगे भी, आपको गर्व होगा जब आप ट्रेलर भी देखेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। बट मैं चाहूँगा कि हमारे मित्र हैं मनीष, इनको आप लोग इनके फिल्म को आप लोग पुश जरूर करें, क्योंकि उनके पास शायद बजट भी नहीं होगा प्रमोट करने के लिए। तो हम सारे दोस्त मिले हैं, खड़े हैं यहाँ पर, इनके साथ रहेंगे। इस फिल्म की मेकिंग में भी रहे, वहाँ भी बजट नहीं था, लेकिन हमने काम किया उसमें। अब चाहेंगे मीडिया, आप लोग, क्योंकि आप ही लोग बनाते हो, आप ही लोग क्रिएट करते हो माहौल को, आप लोगों से निवेदन है कि कृपया जितना हो सके इस फिल्म को आप लोग मदद करें और इस फिल्म को आप लोग जनवाएं लोगों को, ताकि लोग जाएं। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, मेरा नाम अवनीत है और मेरे कैरेक्टर का नाम है मिली। और काफ़ी टाइम हो चुका एक्चुअली ये लास्ट जब हम लोगों ने शूट किया था तो। एंड टीनेजर लड़की है, डांस करना पसंद है, म्यूज़िक पसंद है। एंड दोस्त है सूरज की, जो प्ले कर रहा है ऋत्विक साहुरे। एंड उसको बहुत मोटिवेट करती है, उसको बोलती है कि अपने पैशन को मत छोड़, फुटबॉल तुम्हें पसंद है तो उसको मतलब खेलो जितना हो सके और मोटिवेटेड रहो। एंड यू नो वन डे एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट एंड व्हाट यू हैव, योर ड्रीम्स you'll achieve them। and बहुत अच्छा लगा ये कैरेक्टर प्ले करके मुझे, स्पेशली वर्किंग विद सच अमेजिंग एक्टर्स। एंड आई रिमेंबर हम लोगों ने बहुत कैरेक्टर वर्क किया था, बहुत वर्कशॉप्स किए थे, बहुत मज़ा आया वो सब करके। जयेश था, ऋत्विक था बहुत टाइम हो चुका है इस बात को। मनीष सर हैज़ बिन अमेजिंग and I got to learn so many things from this film। and this film was like has been really close to my heart and I was really excited कि कब आएगी। तो फाइनली थिएटर्स में आने वाली है, तो प्लीज़ जाइए और देखिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है और सबको बोलिए देखने के लिए जितना हो सके चिड़ियाखाना इन थिएटर्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम राजेश्वरी सचदेव है। आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप सब यहाँ आए हैं और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस फिल्म को देखेंगे और लोगों को देखने के लिए कहेंगे भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जो किरदार मैं कर रही हूँ इस फिल्म में वो विभा का है, ऋत्विक की माँ का रोल कर रही हूँ। और इनकी कुछ कहानी ऐसी है कि ये जहाँ से आई हैं ये बस भागती फिर रही हैं और ये बात वो किसी से कहती नहीं। और ऐसे में एक माँ के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने बच्चे को कहीं से स्थिरता दे, और वो उसकी जद्दोजहद है ज़िंदगी में। चाहते हैं कि बच्चा कुछ कर जाए और वो इतना आसान नहीं होता। इससे ज़्यादा मैं कहूँगी नहीं। फिल्म बनी है, बहुत प्यार से बनी है और मनीष के साथ मेरी ये दूसरी फिल्म है, पहले हमने इसक की। तो ये चिड़ियाखाना है, बहुत से अलग अलग तरह के जानवर हैं, अलग अलग किरदार हैं, लेकिन अगर कोई शांत इंसान था उस सेट पे तो वो मनीष। इस सब के बीच मतलब जो हो रहा था बहुत कामली इन्होंने इस फिल्म को बना ही दिया। और मैं सिर्फ आशा करती हूँ कि लोग इस फिल्म को देखने आएँ, अच्छी तादाद में आए। बच्चों की छुट्टियाँ भी हो गई हैं और सिर्फ बच्चों की फिल्म नहीं है, सिर्फ बड़ों की फिल्म नहीं है, सब देख सकते हैं इस फिल्म को। एंड आई विश अस ऑल द बेस्ट। हम लोग ट्रेलर एक बार देखेंगे और उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सरप्राइज मैसेज है। आपसे बस रिक्वेस्ट है, ये खत्म हो जाए ना तो उसके बाद थोड़ा मालूम है यहीं पे होगा, बैठे बैठे ही सबका साथ दीजिए, थोड़ा टाइम और दे देंगे। इसके बाद ये जनता है, इसके बाद इंडिविजुअल। ठीक है सर, मनीष जी कैसे लग रहा है आज?
Chidiya Khana is now coming to the theatres this June 2nd. It's a very proud day for all of us. एक इंतज़ार के बाद हम थिएटर्स में आ रहे हैं और रिसेप्शन कल से जो मिला उससे फिल्म आई थिंक वार्म अप हो रही है एंड द फीडबैक वी गेटिंग इज ग्रेट एंड आई एम पर्सनली वेरी वेरी टच्ड कि हम सभी आज मिल करके फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं बढ़िया. So, how does it feel to have two young protagonists and have such veterans to back you up? And actually, when our film is coming out in the theatres, everybody is standing together to make it happen. Absolutely, it was a delight to discuss because I had known Ravi ji and Rajeshri ji and Prashant from Isak. It was a delight to work with the younger actors, Ritik Sahur, Amit and Jayesh and others, because it's kind of a gift that all directors marvel at that. कि इनको एक गिफ्ट मिला होता है एंड दे आर वेरी एबल टू मैच अप विद वेरी सीनियर एक्सपीरियंस एक्टर्स. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एंड दे वर टोटली इन द गेम. तो वेरी वेल मैच्ड टीम रही हमारी. रवि जी आपसे पूछना है, दो यंग एक्टर्स हैं हीरो, लेकिन आप सबसे हैंडसम लग रहे हो ये सब बता रहे हैं. तो हाउ डू यू एक्चुअली मेंटेन योरसेल्फ, वो बताइए पहले. हाँ ये बात, ये क्या था. खैर मैं थैंक यू सो मच. आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग मुझे बहुत प्यार से देखते हो. ये सिर्फ नज़रों का खेल है, आप बहुत मोहब्बत से हमको देख रहे हैं इसलिए शायद. मैं ये कहना चाहूँगा चिड़िया खाना देखिए, प्रशांत, मैं, राज, अंजन जी, हम लोग को आप लोग बहुत प्यार दिए, पूरा देश प्यार दे रहा है कई सालों से हमारे, और हम लोग इसलिए अभी तक सांसें चल रही, काम कर रहे हैं हम लोग. लेकिन ये यंगर जनरेशन जो किड्स जो दे आर सिटिंग, ये न्यू कमर्स हैं, ये लोगों ने बहुत शानदार काम किया है इस कहानी के साथ. इस कहानी में जो संगीत है, म्यूज़िक है, वो इतना फ्रेश है. तो ये फिल्म भले 3-4 साल पहले शूट हुई, लेकिन ये आज जब भी आप लोगों ने प्रोमो देखा बहुत फ्रेश है. मैं सभी लोगों को, जितने मुझे प्यार करते हैं, मैं सभी लोगों को कहूँगा, मैं अपनी सरकार से भी दरख्वास्त करूँगा जाके कि इस फिल्म को आप, फुटबॉल है, स्पोर्ट्स हैं, बच्चों के लिए, इसको ज़रूर प्रमोट करें बहुत, क्योंकि इस देश में 80% देहात है, विलेज, और यहाँ बहुत सारे सपने, गांव में सपने बहुत होते हैं, बड़े होते हैं. हम सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग भी हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, तो हम लोगों ने सपने देखे हैं और उस सपनों को फिर पूरा करने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है. अब चीज़ें बहुत कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो गई इस देश में. अब उसमें इस तरह से स्पोर्ट्स से भी करियर बनाया जाता है, स्पोर्ट्स से पैसे भी कमाए जाते हैं, परिवार भी चला सकते हैं, फिटनेस का भी एक संदेशा होता है, ड्रग्स से, शराब से भी आप आउट होते हो. तो एक बहुत बड़ा संदेशा लेके ये फिल्म आ रही है, जिसका नाम चिड़िया खाना है. तो मैं एक सांसद के रूप में, एक कलाकार के रूप में भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फिल्म को पुश करें. मैं कोशिश करूंगा कि अपनी सरकार से भी बात करें कि इसको टैक्स फ्री के लिए भी हम इसको हम लोग प्रोत्साहित करें. और ये फिल्म वो उस लायक है. NFDC को धन्यवाद कि NFDC ने इसको पूरा बैकअप किया. नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, लोगों ने पूरा इसको बैकअप किया और ये फिल्म बनाई. मनीष जी की उन्होंने मदद की. NFDC ने ऐसी स्क्रिप्ट को उठाया, उसके लिए मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसी स्क्रिप्ट को बैकअप किया. अब थोड़ा और भी पुश हो जाएगा इसके साथ. तो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि चिड़िया खाना, इस वक्त फोकस यही रहना चाहिए कि एक छोटी फिल्म को आप लोग कैसे बड़ा बनाते हैं, जो बच्चों के भविष्य को लेके, हमारे बच्चों के भविष्य को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, वो गरीबी की लड़ाई जो एक होती है, जो एक बस्ती से निकलती है, जहाँ लोग उम्मीदें छोड़ देते हैं, जहाँ चरस, गांजा और शराब परोसी तुरंत जाती, वहाँ पे एक स्पोर्ट्स, एक ट्रेनर आता है और वो एक स्पोर्ट्स से एक जीवन देता है और एक उम्मीद की किरण जगती है. एक बहुत ही सुंदर संदेशा है. ऐसी फिल्मों को हम सबको ज़रूर प्रमोट करना चाहिए. How does it feel with you? Jayesh. Jayesh. How does it feel, sir? Obviously it feels great. सीनियर एक्टर्स है, अंजन जी के साथ कुछ सालों से काम कर रहा हूँ. प्रशांत सर के साथ सेट पे बहुत मज़े किए थे. अवनीत के साथ मराठी डायलेक्ट के हमने वर्कशॉप्स किए थे, आई रिमेंबर. तो ऋत्विक के साथ हम एक वैनिटी में मिलके वैनिटी वालों को बहुत परेशान किया हमने सेट पे. तो इट फील्स ग्रेट. आई एम वेरी मच इन ग्रैटिट्यूड टू मनीष सर कि मनीष सर ने मुझे ठीक समझा इस रोल के लिए और होपफुली मैं कैरेक्टर को जस्टिस कर पाऊँ. Avneet, how does it feel? There was a time when you were this little chulbuli child and today you are an actress of your own merit with your movies coming up. How does the journey feel? And it's such a beautiful film. So.
I just think time really flies, and I remember मिली जब मुझे मिली थी मैं बहुत खुश थी, and we had done so much work, workshops were there. सर मैंने कितने टाइम हम लोगों ने एक साथ स्पेंड किया है टू वर्क ऑन दीज कैरेक्टर्स, एंड ऋत्विक ने, जयेश ने, मैंने बहुत ही एक प्रोसेस था। बहुत सारे सिग्नेचर जेस्चर्स जो ये करती हैं Right. खुद के थे। So obviously because we've given a little bit of a dance and musical character to Milish, तो मैंने थोड़े बहुत ऐसे एक्शंस किए थे इसमें फिल्म में, एंड बहुत खुश हूँ कि फाइनली चिड़ियाखाना रिलीज़ हो रही है थिएटर्स में, और सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, मनीष सर ने बहुत मेहनत की है, एंड मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ जाइए और ये फिल्म देखिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल और बहुत ही इंस्पिरेशनल मैसेज है, एंड प्लीज़ जाइए एंड अपने परिवार के साथ और दोस्तों के साथ जाके फिल्म देखिए। Prashant, how does it feel being the coach? Well, see, I've always been a badminton player. I used to play badminton for Delhi State and all that. So I understand the rigors. कितनी मेहनत लगती है एक मैच के पहले, कितना कुछ करना पड़ता है before you actually start playing. So मेरा इसमें आइडिया ये था कि कुछ ऐसे लोगों को मुझे तैयार करना था जो कि एक बहुत ही क्वालिफाइड स्कूल के साथ खेल के उनको हरा के तो ही उनको जो है उनका BMC का ग्राउंड जो वापस मिलने का चांस था. So I used to play football earlier in the film, and but then I've not played it in a long time. But the motivation was that that I was going to do something for these kids, and I had some lovely kids to work around with, and all these people were so good in what they did. Ritvik and Jayesh, because these were the main people who were interacting with me at that time. So I understand कि मेरे से ज़्यादा मेहनत definitely इन लोगों ने किया है, और I'm playing something which is like I'm a part of everybody's life actually. I'm a part of Govind Namdev, who's playing this political person in this. I'm also his assistant. I'm also somebody associated with the family, which is Raj and Ritvik, and I'm associated with the ground, and I'm associated with all the kids. So उस तरह से जो मेरा कैरेक्टर जो है, प्रताप का जो रोल है, वो आपको कई सारी चीज़ें आपको इसमें लेयर्स में देखने को मिलेंगे, and I'm very happy with how the role has been written and how Manish has projected me in this film, and I'm definitely looking more handsome than Ravi Kishan. This is Prashant. What do you feel, Rajeshwari? Who's looking more handsome? No, Rajeshwari has dated both these gentlemen in two different films. Yeah. Thank you. You're my savior. Yeah, in a sense she was with. Yeah, and this she's Yes. तो आप बेहतर बता पाएंगे. I've been very lucky. I've always dated very handsome. So I'm good. It's a wonderful feeling. The film is releasing. जब आप एक फिल्म करते हैं तो आप सब एक कहानी कहने में जुड़ जाते हैं. So you are all involved. You are all committed to something. But there's one man who's always taking it forward, and we are only following the leader. He has done a fabulous job of putting it all together. He's a very committed man who's making this film and who's believed in this film throughout. He hasn't done anything besides Chidiyakhana, and that's wonderful. I think we need to give it out to you. Yeah. मैं बस ये कहूँगी कि ये फिल्म देखें. सबने कहा ही है कि सबने बड़ी मेहनत की है, और हम कलाकार हैं, हम जुड़ जाते हैं उस फिल्म के साथ. हम चाहते हैं कि हमारी हर फिल्म बहुत अच्छा करे और ये फिल्म बहुत अच्छा करे. ये उम्मीद करती हूँ कि सब लोग जाएं, फिल्म देखें थिएटर्स में, अपने दोस्तों से भी कहें और फिर दोबारा भी देखें और तीसरी बार भी देखें. हमें अच्छा लगेगा. अंजन जी, कैसा लग रहा है? आपने बच्चों से स्कूल बचवाया स्कूल? मैं तो जिंदगी के साथ देखता हूँ किसी भी कार्यक्रम को, चाहे थिएटर हो, फिल्म हो, टेलीविजन हो.
ये सिनेमा एक डायरेक्टर्स मीडिया है, बिल्कुल ही डायरेक्टर्स मीडिया है। सिनेमा कहती है वो क्या कहना चाहता है और कैसा कहना चाहता है, कितना आता है उसको सबको एग्जीक्यूट करना। इस फिल्म से ये दिखा है कि नंबर 1 डायरेक्टरों में आते हैं ये, क्योंकि जिन लोगों के साथ काम किया है ये उनमें से, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के डायरेक्टर हो, सतीश राय का लड़का हो, गौतम घोष हो, जिस तरह की फिल्म बनाई है, बेनिगल साहब का नाम नहीं लेता हूँ मैं, लेकिन जिस तरह की फिल्म बनाई है, जो सोच है इनकी, ये बताती है कि ये नंबर 1 डायरेक्टर है। इन्होंने उन शतरंज के मोहरों को किस तरह से बिछाया है और उनसे कैसे काम लिया है, इनकी टैलेंट की बात है। हमारे टैलेंट की बात है, जो आपने हमसे डिमांड किया हमने उसको पेश किया। इस तरह से अब जब मालूम पड़ रहा है चिड़ियाखाना ये था, क्योंकि अचानक इनसे मुलाकात हुई, मैं इनको जानता नहीं था, स्कूल के थ्रू से मुझे कहीं से मुलाकात हुई, मेरी बच्ची ने कहा कि कोई मनीष तिवारी जी आपसे मिला, तो उन्होंने किरदार को ढूंढा कहाँ। अब मैं देखता हूँ अपनी नजरिए से, जिंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है। मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में लॉ करता था, तो कालादा बोल के एक गुंडा आता था, वो आता था दार्जिलिंग से और कलकत्ते में आकर के बच्चों को परेशान करके पॉलिटिकल झमेला करके छात्र परिषद के साथ चला जाता था। वो कालादा इधर है। प्रशांत नारायण जैसा लड़का, वो सबको नकल करने में हेल्प करता था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, लॉ क्लासेस में, सुब्रतो वगैरह सब उसमें थे उस समय क्लासेस में। और बेसिकली वो उन लोगों को बचाता था जिसको कालादा परेशान करता था। वो नेगेटिव कैरेक्टर पॉजिटिव दिखाई पड़ा प्रशांत नारायण में। और मेरे घर में मेरी माँ जो परेशान थी कि क्या करेगा जिंदगी में, ये एक्टिंग की बात कर रहा है, ये कर रहा है, पढ़े, वो माँ का रोल इसने राजेश्वरी ने बखूबी निभाया है। और शैतान बच्चे तो हम देख ही रहे हैं, जो जिनके बारे में कह रहे हो कि कौन सही है कौन गलत है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। वो स्कूल वो ऐसी जगह है जहाँ कहते हैं गुरु सुधारता है बच्चे को। पांडवों का भी उन्होंने टीचिंग की थी और कौरवों की भी की थी, पर कौरव और पांडवों में अंतर रह गया। ये उन बच्चों पर है कितना वो ले सके इन चीज़ों को। और सिनेमा देखने वाले में के समय बच्चों को देखना ज़रूरी है, जैसा रवि किशन जी ने कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ काइंड ऑफ एजुकेशन, इंटरटेनमेंट के साथ, मैसेज के साथ, और सिनेमा इंडस्ट्री को और एनरिच करने के लिए चिड़ियाखाना दिखाई पड़ रहा है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। ये मैनिश का टैलेंट है कि ये इस शिप में आ गया है। Sir, one last question. Why is this film called चिड़ियाखाना? दो कारण है। एक तो जो प्रोटैगनिस्ट है, इट्स अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी। वो अपने लिए दुनिया में एक जगह तलाश कर रहा है, और जब वो भयभीत होता है तो उसको जानवरें दिखती हैं, तो तरह तरह के जानवर दिखते हैं। और ये मेरा सेकंड होमाज है मेरे गुरु सत्यजीत रे को, जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी चिड़ियाखाना। सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो ये दोनों का मिश्रण से इस फिल्म का नाम चिड़ियाखाना, जहाँ पे हमारा हीरो अब उस चिड़ियाखाने में क्या है वो खोज रहा है through his passion for football. Thank you, sir. Now we can all say thank you.